Hello friends, welcome to my YouTube channel Bab Tutorials. In today's video, I am gonna share with you how to deal with the customers and how to deal with the day-to-day pressure in our banking industry. So let's start the video. Sir, so actually बैंक एंड प्रेशर आर जस्ट द टू साइड्स ऑफ ए कॉइन. अभी जो हम लोगों का करंट सिनेरियो है और जो इतना कंपटीशन है बैंकिंग इंडस्ट्री में, लाइक अब बैंकिंग में कासा बढ़ाओ, एफडीआरडी बढ़ाओ, टर्म डिपॉजिट बढ़ाओ, लाइक फिर अपना लाइफ इंश्योरेंस कराओ, हेल्थ इंश्योरेंस कराओ. गवर्नमेंट का बहुत स्कीम है लाइक PMJBY, PMSBY, अटल पेंशन योजना, उसको सेल करो. जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स रहता है उसको सेल करो. सो उसमें आपका बहुत प्रेशर रहता है. सो बैंकिंग में वो जो आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपका जो इतना प्रेशर रहता है उसको कैसे हैंडल करें. और जो हम लोगों का कस्टमर रहता है उसमें से आपका कस्टमर तो डिफरेंट टाइप्स रहता है. लाइक आपका हम लोगों का जैसे हाथ का 5 जो फिंगर्स है वो जैसे समान नहीं होता, तो कस्टमर भी आपको डिफरेंट टाइप मिलेगा. कुछ ज़्यादा ही अच्छा कस्टमर मिलेगा, कुछ एवरेज कस्टमर मिलेगा, कुछ कस्टमर रहेगा लाइक आते आप इरिटेटेड होंगे, इरिटेट करने के लिए आया होगा ऐसे. तो फिर भी आपको काम एंड कूल कैसे रहना है, सो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे. लाइक आप अगर क्लैरिकल कैडर में हैं या फिर ऑफिसर कैडर में हैं और आपका कैश काउंटर में बैठना होगा, तो आपका जो पहला इरिटेशन आएगा कस्टमर से वो रहेगा कि आप मानिए 20,000 का पेमेंट किए, तो कस्टमर कुछ बोला नहीं, आप पूछे थे 500 का दे देने के लिए, तो वो बोला हाँ दे दीजिए. तो 500 का 40 नोट आप गिन के दे दिए. जब वो कस्टमर कैश काउंटर छोड़ के जा रहा है तब बोल रहा है 500 का 2 नोट आपको दिखा के बोल रहा है भाई साहब थोड़ा खुजरा दे दो ना, 100 का 10. आप उसके लिए बोलना तो आसान है, हम लोग का बोलना तो दिक्कत है, क्योंकि हम लोगों को तो मिलाना पड़ता है डिनोमिनेशन, क्योंकि 500 का नोट कितना है, 100 का नोट कितना है, वो आपको मिलाना पड़ेगा. फिर वो आपको बदल के मतलब चेंज करना है, अपने आप में ही बहुत ही इरिटेटिंग और फालतू काम है. तो आप पहले से ही ऐसा मतलब बना के रखिएगा कि आप पहले अगर कस्टमर बोला कि जे हमको 500-100 मिला के दीजिए, तब आप वही पेमेंट कीजिएगा. नहीं तो अगर बाद में बोले तो बोल दीजिएगा कि आउटराइट कि हम मेरा सिस्टम में अलाउ नहीं करेगा, अभी डिनोमिनेशन चेंज ऐसे नहीं होता, आप बाद में ये नेक्स्ट टाइम ले लीजिएगा. सो पहले से ही मुंह पे बोल दीजिएगा, तो उसमें आपको कोई मतलब ख़राब का कोई चीज़ है नहीं. फिर कुछ कस्टमर का ऐसा रहता है कि लाइक बैंक काउंटर कोई काउंटर नहीं है, लाइक कोई मुँह दिखाना का दुकान है. लाइक कोई कस्टमर आए फिर बोल रहा है कि 5,500 का नोट दे के बोल रहा है कि 100 का नोट दे दीजिए. तो कुछ कस्टमर का जेन्युइन नीड रहता है तो आप दे सकते हैं, पर कोई ऐसे ही आते चाहते कस्टमर अगर आप मांग ले तो आप तो नहीं दे पाएंगे. फिर आपका कस्टमर का लाइन भी है, तो उसमें होगा तो आपको माना करना ही पड़ेगा, मतलब आपको नो बोलना सीखना ही होगा. तो ऐसे आपको मतलब अपना जो स्टैंड पॉइंट रहता है उससे आप ना कभी पीछे हटिए, ना अपना स्टैंड पॉइंट से कभी मतलब बैक ऑफ मत कीजिएगा. फिर अगर आप जब फ़ोन में बैठे होंगे तब कस्टमर का एक लाइन लग जाएगा. कस्टमर ज़्यादातर में आपका कस्टमर का लाइन प्रॉपर्ली नहीं रहता, कस्टमर आपको घिर कर रहेगा. तो ये बोलेगा कि मेरा NFT देख लो, ये बोलेगा आपका मेरा सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए आया है तो मेरा फॉर्म चेक कर दो, मेरा कितना बैलेंस है वो चेक कर दो. कोई बोलेगा कि दादा एक मोबाइल नंबर चेंज का फॉर्म दे दो, डिमांड ड्राफ्ट में चेक में कितना अमाउंट लिखना है वो बता दो. कोई बोलेगा कि RTGS 2 लाख के ऊपर RTGS होता है कि 2 लाख के नीचे NEFT होता है. तो ऐसे बहुत एक ही साथ आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, वो तो समझेगा नहीं. ज़्यादातर होता है क्योंकि कस्टमर लोगों का भी रस रहता है, उनका भी काम रहता है, आपका भी काम है, तो आपको तो काम एंड कूल होके तो काम करना होगा, नहीं तो आपको तो दिक्कत हो जाएगा. तो पहला जो आप काम कर रहे हैं, अगर कोई कस्टमर आए तो पोलाइटली बोलिएगा कि सर थोड़ा रुकिए, आप जो अपना काम कर रहे हैं वो आगे पहले ख़त्म कीजिए. ज़्यादातर कस्टमर उसमें मान जाएगा. मोस्ट ऑफ द टाइम्स कस्टमर
वेट करेगा पोलाइटली। पर कुछ कुछ कस्टमर का रहता है, नहीं नहीं मेरा थोड़ा देख लीजिए, मेरा काम है, तो उसके काम के हिसाब से तो आपका काम नहीं बनेगा। वो बैंक में काम करने के लिए आया है, तो आपको अपना भी देखना होगा, कस्टमर का भी देखना होगा। तो आपको अपना काम पहले ख़त्म करके ही उसका काम देखना होगा कोई भी हालत में। क्योंकि आप अगर कोई काम चालू किए, मान लीजिए कि अपना आप कोई कस्टमर आईडी बनाने के लिए बैठे हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है 5 से 10 मिनट। अगर उसमें कोई कस्टमर आ जाए और बताए कि मेरा एक NFT देख लो, तो उसमें कस्टमर को पोलाइटली बोल दीजिएगा कि सर मुझे आपका NFT में चेक में आपका साइन देखना होगा, फिर हम देख पाएंगे, तो हम अपना काम ख़त्म करके आपका देखते हैं। तो अपना कस्टमर आईडी बनाइए, वो काम ख़त्म करके ही आप दूसरा काम लीजिए। तो उसमें क्या आपका फ़ायदा है ना, आप जो काम कर रहे हैं, जो आपका शुरू या काम जो काम शुरू किए वो प्रॉपर्ली ख़त्म होगा, और जो दूसरा काम आप शुरू करना चाहेंगे उसमें भी आप प्रॉपर्ली चेक कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आप अगर कस्टमर के हिसाब से सोचने लगे कि कस्टमर को मतलब जल्दी एंटरटेन करके इस कस्टमर को भगा दे, तो क्या होगा ना, आपका जो काम अधूरा छोड़ के गए वो बाद में भूल जाइएगा। तो ज़्यादातर भूल जाइएगा, या फिर कोई डॉक्यूमेंट या कोई डाटा मिसप्लेस्ड हो जाए, या फिर कोई सिस्टम में डालने में गलती हो सकता है। तो इसी तरह आपको रहता है। फिर रहता है हम लोगों का जो ऊपर से प्रेशर रहता है, लाइक अटल पेंशन योजना सेल करो, या फिर कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करो, या फिर कोई लाइक कासा कैंपेन भरा, उसके हिसाब से आपको डिफरेंट कैंप्स और या फिर रिकवरी में जाना पड़ सकता है, लाइक SGNPA या फिर PNPA, जो लोन का रिकवरी होता है उसके लिए जाना पड़ सकता है। उसके लिए आपको प्रेशर भी लग सकता है। तो वो जायज़ है, आपको प्रेशर आपको लगेगा। तो उसमें क्या करना है, पोलाइटली अगर अपना बिहेवियर आप पहले से ही पोलाइट बना के रखेंगे अगर कस्टमर के साथ, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम एंड मोस्ट ऑफ़ द कस्टमर आपके साथ पोलाइट रहेंगे और आपको हेल्प करने के लिए मतलब आगे ही रहेंगे। तो आप जब कोई अटल पेंशन योजना या फिर पकड़ लीजिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आप सेल करना चाहते हैं, तो उसमें आपको 20 रुपये लगता है। तो कस्टमर को आराम से बोल सकते हैं कि ये कोई मैंडेटरी स्कीम तो है नहीं, 20 रुपये आपका एनुअली लगेगा। एक इंश्योरेंस स्कीम है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो आप वो खोलिए। एक 20 रुपये लगता है सेविंग्स अकाउंट के बाद, वो खोलने में 20 रुपये कट जाएगा। उससे आपको 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम मिलेगा। अगर पार्शियली एक्सीडेंट हुआ उसमें आपको 1 लाख इंश्योरेंस मिलेगा। तो आप ऐसे बता सकते हैं। पर हम भी जानते हैं कि अगर जो इतना प्रेशर रहता है, लाइक कस्टमर को डील करते करते जो हम लोगों को थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है, वो अपने आप में एक बहुत ही प्रेशराइजिंग जॉब रहता है। तो उसमें क्या है ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लाइक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाए तो क्या होगा, आपको मतलब ऊपर से थोड़ा डांट सुनना पड़ेगा, लाइक क्यों नहीं सेल कर पाए, ये नहीं कर पाए। तो उसके लिए अपना जो मेंटल पीस उसको बिगाड़ के तो कुछ फ़ायदा है नहीं। आपका तो जॉब से कोई निकाल तो नहीं पाएगा। तो आपका जहाँ पोस्टिंग है वहीं पे पोस्टिंग रहेगा। जो डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको पोस्टिंग मिला है वहीं पे पोस्टिंग मिलेगा। क्लैरिकल के लिए तो आपको ठीक ही है, कोई जल्दी ट्रांसफ़र है नहीं। ऑफिसर के लिए 3 साल दिया है तो 3 साल देगा। तो आराम से आप कीजिए। आप अगर न्यू ज्वाइनी है और न्यू ज्वाइनी क्लर्क हो या PO हो, तो आप जब बैंक में जाएंगे तो आप बैंक के इस साइड से आप बैंक को देखेंगे तो आपको पहले प्रेशर तो फील होगा, लाइक इतना कस्टमर का रश है, फिर आप सिस्टम को अच्छे से नहीं जानते। तो उसके लिए आप अपना जो कॉलिग्स है उन लोगों का मदद लीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये मिलेगा, हेल्प मिलेगा। और जो कस्टमर है उनका जो क्वेरीज है वो 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए। लाइक हो सकता है आपका जो कस्टमर है वो आपको बहुत कस्टमर एक ही साथ बोले कि एक साथ देने के लिए, तो आप 1 बाय 1 दीजिए। और आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो बोल दीजिएगा कि हम न्यू ज्वाइनी है, तो इतना इस अच्छे से नहीं जानते, एक एक करके हम आपका क्वेरी सॉल्व करेंगे। ऐसे करके आप कीजिए। फिर हम लोग का जो यूको बैंक में यूको ऑनलाइन है उसमें सर्कुलर आप अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि हम लोगों का चेंजेस होते ही रहता है। लाइक कभी इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, या फिर कोई लोन का होम लोन का इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, कोई स्कीम चेंज हो गया,
फॉर एग्जांपल हम लोगों का एफडी इंटरेस्ट रेट कभी ना कभी चेंज होते ही रहता है, तो वो सब अपने माइंड में कैलकुलेट करते रहिए, क्योंकि अगर कोई वॉकिंग कस्टमर आके आपसे पूछे कि आपका एफडी इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप बार बार बोल दें कि लाइक जो हम लोगों का दीवार में चिपका हुआ है देख लीजिए। तो कभी कभी आप अपना माइंड में वो रख दीजिएगा कि 1 साल का कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है, या फिर एनईएफटी में कहाँ क्या फॉर्म में क्या फिलअप करना है, या फिर सेविंग्स अकाउंट का जब फॉर्म दे रहे तो उसमें कहाँ कहाँ साइन करना हो, वो आप ठीक से मतलब जान के रखिए। क्योंकि कस्टमर ज़्यादातर इरिटेट इसलिए नहीं होता कि आप काम देर से करते हैं, या फिर काम में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आप स्लो है, या फिर लिंक नहीं है। आप अगर किसी कस्टमर को एक बोल दें कि ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा, अगर वो डॉक्यूमेंट्स लेके आ गए, फिर आप बोल रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स भी एक्स्ट्रा लगेगा, तब कस्टमर इरिटेट होता है कि पहले क्यों नहीं बताए। जो आप बोले थे आधार और पैन लाने के लिए, आप बता रहे हैं कि वोटर कार्ड भी लगेगा, तब कस्टमर इरिटेट होता है कि पूरा जानकारी एक साथ क्यों नहीं बताते। सो इन माय ओपिनियन ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप इकट्ठा कीजिए। जो बैंकिंग में जो आपका जो बैंक के ब्रांच है उसमें जो काम ज़्यादा होता है उसके बारे में पूरा नॉलेज रखिए। कहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज़ होता है उसके बारे में नॉलेज रखिए, और जितना भी काम करने जाइएगा उसमें कस्टमर का साइन मैंडेटरीली देखिए। अगर कस्टमर का साइन ना मिले, कस्टमर को पहचानते भी है, तो अब भी आप वो साइन मिला के ही कीजिए। सो ऐसे आप कस्टमर्स के साथ डील कीजिएगा। कुछ इरिटेटिंग कस्टमर मिल सकता है, या कुछ ही मिलेगा, ज़्यादातर आपको मतलब बेनिफिशियल और हेल्पफुल कस्टमर मिलेगा। तो आप कभी कभी मोटिवेटेड भी होंगे, लाइक जो आप उनको हेल्प कर सकते हैं, और वो भी आपको बताएंगे कि आपको अपलोड करेंगे, लाइक जो आप अच्छे यंग जनरेशन में आए, बैंक में आके इतना उन लोग हेल्प कर रहे हैं, तो आपको मोटिवेट भी मिलेगा। लाइक जो क्या मतलब आप जो काम कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपको उनसे मतलब अपलोड मिल रहा है, प्रेज कर रहे हैं वो लोग। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको मतलब वही मिलता है कि अब कितना सैलरी मिलता है वो तो आप लोगों का रहता ही एक मोटिवेटिंग फैक्टर। उसके साथ कस्टमर आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं और आप कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करते हैं, वो जो आउटपुट होता है वो भी एक मोटिवेशन के हिसाब से काम करते हैं। तो आप वो भी देखिए कि आप कैसे कस्टमर के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मतलब मीट कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं। लाइक आप भी पकड़ के चलिए, अगर आपका मम्मी पापा अगर उतना एडुकेटेड नहीं है, अगर वो बैंक में जाए, अगर बैंक का स्टाफ उनसे ऊंची आवाज़ में बात करे तो उनको भी तो बुरा ही लगेगा ना। सो आप भी ज़्यादातर नहीं, आप पूरा ही समय कोशिश कीजिएगा कि अपना माइंड को काम और कूल रख के उनसे बात करने के लिए, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। क्योंकि अगर आप कस्टमर के साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट कर पाए तो कस्टमर आपको ज़्यादा बिजनेस देंगे, और हम अपना एक्सपीरियंस से भी बोल सकते हैं वो आएगा। आपका अगर कोई मिस्टेक भी हो गया ना तो वो आपको मदद करेगा। अपना मैं एक्सपीरियंस से आपको बोल सकता हूँ। सो I think that's all for today's video, and this is my own personal experience. If you like the video, please do hit the like button, subscribe my channel and share it with your friends. Thank you very much guys for watching this video.